اللہ کے نبی सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने कोहे सफ़ा पे खड़े होकर लोगों से मुखातिब होकर क्या पूछा था, और फिर जब लोगों ने जवाब दिया कि आप तो सच्चे हैं, सादिक और अमीन हैं, तो आपने क्या फरमाया था कि कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहु, लोगों कह दो अल्लाह एक है, कामयाब हो जाओगे। तो ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह की असल में जो तासीर है, ला इलाहा इल्लल्लाह की जो ताकत है, ला इलाहा इल्लल्लाह का जो कलमा है ना, इस कलमे का जो मतलब जान लेता है ना सर, तो यकीन करके जानिए उसके क्या कहने। जो ला इलाहा इल्लल्लाह को अपनी आंखों में, अपने दिल में बसा लेता है ना। और ये कलमा बुनियादी तौर पे क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर आपको याद होगा कि कुरैश मक्का हज़रत अबू तालिब के पास आए और उनसे कहा कि आप अपने भतीजे को कहें कि ये जो कलमा है ना, तो इस कलमे से हमें बड़ी तकलीफ होती है। तो हज़रत अबू तालिब ने बुलाया और फरमाया कि भतीजे ये अहले कुरैश ये कह रहे हैं। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया था, आपने फरमाया था कि चाचा जान, अगर ये मेरे एक हाथ पे आफताब और दूसरे हाथ पे महताब रख लें तो ये कलमा फिर भी मैं पढ़ता रहूँगा। इस कलमे की ही तो बरकत है, इस कलमे ही की तो सारी जंग है। और ये कलमा नहीं है बुनियादी तौर पे फ़कत, ये क्या है, ये नज़रिया है, ये फ़िक्र है, ये सोच है। और ये उस सोच और फ़िक्र है बुनियादी तौर पे कि जिसकी बुनियाद पे अल्लाह ताला की ज़ात ने दुनिया के ऊपर पैगंबरों को भेजा। ये बुनियादी बात हमने आपके साथ अर्ज़ की। आइए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह तो कायद आज़म ने तो कभी नहीं लगाया। किसने लगाया था सर? ये तो बाद में जमात इस्लामी वगैरह ने, कायद आज़म के तो एक जलसे में लगा, उन्होंने बुला के इंतज़ामिया को मना किया कि ये क्या आप कर रहे हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो तकरीर है 11 अगस्त 1947 की, वो एक सेकुलर पाकिस्तान की बुनियाद रखती है। और अगर हमने पाकिस्तान को एज अ मॉडर्न स्टेट आगे चलाना है तो पाकिस्तान हैज़ टू बी ए सेकुलर स्टेट। अगर तो दुश्मन जो है ना, आपका मुखालिफ जो है, उसके पास नज़रिया हो, ताकत हो, दलील हो, इल्म हो, बात करने वाला हो, गैरत वाला हो, तो यकीन करके जाने कि जंग का मज़ा बहुत आता है उसका। लेकिन जब ये लंडे के जो नज़रियाती लोग हैं कि जिनकी बेस कोई नहीं है, जिनकी बुनियाद कोई नहीं है, अच्छा जब ये लोग बात करते हैं तो यकीन करके जाने ऐसे लगता है कि जैसे फुसफुसा सा बात हो, क्या बात करें, क्या कहें और क्या ना कहें। लेकिन बहरहाल चूँकि इन्होंने एक बात करनी होती है, उस बात की बुनियाद के ऊपर बात बहुत आगे बढ़ जाती है। तो ये कौन है भला? फवाद चौधरी साहब हैं। और ये फवाद चौधरी साहब ही नहीं हैं, इस तरह के बहुत सारे और भी चेहरे हैं जिनको आप जानते हैं गाहे बगाहे। और ख़ास तौर पर 14 अगस्त के मौके के ऊपर इनकी ज़ुबानों से ऐसे कलिमात अदा होते हैं। अभी ये देख रहे हैं आप क्या फरमा रहे हैं कि ये तो जमात इस्लामी की पैदावार है ये कलमा। और दूसरा क्या इरशाद फरमा रहे हैं, कायद आज़म ने क्या कहा था कि ये नारा नहीं लगाना। अब आइए ज़रा तारीख के झरोकों से झांकते हैं, तारीख से पूछते हैं तारीख क्या कहती है, मुअर्रिख क्या कहता है। अब मुझे छोड़ दें, मेरी बात को इग्नोर कर दें, निगलेक्ट कर दें। आप ज़रा अभी फिल फॉर क्या करें, आप फिल फॉर गूगल करें, विकीपीडिया आपके सामने आ जाएगा। और ये विकीपीडिया क्या कह रहा है भला? ये कह रहा है कि ये मिसरा किसका है, असगर सौदाई का है। और असगर सौदाई कहाँ का रहने वाला है, सियालकोट का रहने वाला है। और जब तहरीक पाकिस्तान चल रही थी तो तहरीक पाकिस्तान के दौरान जब उसने ये एक तवील नज़म है, उसका ये मिसरा है, जब उसने ये मिसरा लगाया तो कायद आज़म ने क्या कहा भला? कायद आज़म ने उसको ट्रिब्यूट पेश किया। क्या ट्रिब्यूट पेश किया? खूबसूरत अल्फाज कायद आज़म रहमहुल्लाह अलैह के क्या है भला कि इस शेर का, इस मिसरे का और असगर सौदाई का पूरी तहरीक पाकिस्तान एक तरफ, और इस मिसरे का जो शेर है, जो हिस्सा है, वो कितना है? 25%। कौन कह रहा है? कायद आज़म रहमहुल्लाह अलैह। और ये लोग कायद आज़म के साथ झूठ को मंसूब करके, कायद आज़म के साथ ऐसे ऐसे चीज़ों को ये मंसूब करते हैं कि इंसान को हैरत होती है कि यार झूठ क्यों बोलते हो, दलील लाओ ना। जो तुम्हारी फ़िक्र है, जो तुम्हारा फ़लसफ़ा है, जो तुम्हारा नज़रिया हयात है, उसकी बुनियाद पे सारा हो ना। झूठ की बुनियाद पे क्या बनाओगे यार? और झूठ की बुनियाद पे क्या बनेगा? झूठ की बुनियाद पे कभी कोई चीज़ बनी है दुनिया में? नहीं बन सकती सर। इसलिए आओ, सच के साथ आओ, अपने सच को लगाओ, कहो कि आप ये हो, कहो कि आप ये करना चाहते हो। इसलिए ये तो नज़रिए की ताकत है, ये नज़रिए की पावर है। ये कुदरतुल्लाह शहाब का खूबसूरत क्या है, शहाबनामा है। अब कुदरतुल्लाह शहाब अपने शहाबनामे में क्या लिखते हैं, आप यकीन करके जानिए कि इबारत दिल के तारों को छेड़ रही है। जिस तरह साज छिड़ता है ना, तो साज छिड़ने के साथ क्या होता है, एक कैफियत सी तारी होनी शुरू हो जाती है। कुदरतुल्लाह शहाब कह रहे हैं कि ये नारा 1944 से लेकर 1947 तक, रास कुमारी से लेकर कहाँ तक, कश्मीर तक, ये वो नारा था कि जब लगता था
तो पूरी तहरीक पाकिस्तान के अंदर एक जान पड़ जाती थी, एक करंट था जो पूरी तहरीक पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले लेता। ये कौन कह रहा है? ये कुदरतुल्लाह शहाब कह रहे हैं। और उसके साथ अल्फाज क्या कह रहे हैं, खूबसूरत अल्फाज। मैंने जब ये अल्फाज सुने पढ़े तो यकीन करके जाने के मज़ा आ गया। कुदरतुल्लाह शहाब क्या कह रहे हैं कि मैं एक रात बिस्तर पे सोने के लिए लेटा और मैंने ये नगमा इसी तरह से गुनगुनाया। किस तरह से? पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो कहते हैं कि ये नगमा मैं गुनगुनाता चला जा रहा था, ये नगमा मैं पढ़ता चला जा रहा था, तो कहते हैं कि मेरे ऊपर एक ऐसी कैफियत तारी हो गई, ऐसा लगा कि जैसे मैं किसी ऐसी वादी में हूँ कि जहाँ पे मेरे जिस्म के ऊपर और मेरी रूह के ऊपर एक ही ख़ास कैफियत तारी हो गई कि मुझे ऐसा लगा कि मैं तो किसी ख़ास जन्नतों में हूँ। और फिर वो कहते हैं कि उस रात मुझे इतनी गहरी, इतनी मीठी नींद आई कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। तो ये तो ला इलाहा की ताकत है और ये ला इलाहा की जंग है। और ये जंग कोहे सफ़ा से शुरू हुई थी और आज तक ये जंग जारी है। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। जी जनरेशन और आज की अल्फा जनरेशन, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये लोग, इनके पास कुछ नहीं है। असल ताकत किस में है? ला इलाहा इल्लल्लाह में। और जब ये नारा लगता है ना, ज़मीन कांपती है। आसमान पे बैठा हुआ रब मुस्कुराता है। क्या कहता है कि सारी दुनिया का इनकार, सारे दुनिया के हुक्मरानों का इनकार। किसकी हुक्मरानी? एक खुदाए वाहिद की हुक्मरानी। और उसी से तो फिर डर लगता है, उसी से तो फिर क्या होता है, आग लगती है। और आग लगनी चाहिए, धुआं उठना चाहिए, बात आगे बढ़नी चाहिए, लेकिन दलील के साथ, इल्म के साथ, तारीख के साथ और किसके साथ? अदब के साथ। हम बड़े अदब के साथ ये गुजारिशात पेश करते हैं। तो फवाद चौधरी साहब, तारीख को पढ़ें, कुछ पढ़ा करें, कुछ लिखा करें, कुछ सोचा करें, किताबों का मुताला किया करें। यकीन करके जानें कि अगर आप मुताला करेंगे ना, पढ़ेंगे, तहरीक पाकिस्तान को पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा। तो देखते रहिए, जुड़े रहिए, कनेक्ट रहिए। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।